नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हानी अचानक से हाउस इनके सामने आ गया था और उसने सभी के सामने कहा था कि वो उसका एस्कॉर्ट वॉरियर बनना चाहता है, लेकिन अभी वहाँ पर वो चीन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम हानियों के ग्रैंडफादर यू गोइंग को देखते हैं, जो कि इस वक्त काफी उदास लग रहे थे और इसी के साथ वो हानियों के पेरेंट्स के फोटो को भी देख रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हमें पास का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हानी उस वक्त काफी छोटा था और वो किसी चीज का स्टैचू बना रहा था। बीसी बीच वो उस जगह से गिरने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स भी अब यहाँ पर आ गए थे और उसके फादर अपने पावर का यूज करके उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से हानियों को कोई भी इंजरी नहीं आती। लेकिन हान न्यू अब अपने पेरेंट को यहाँ पर देखते ही काफी खुश हो गया था और फिर वो उनसे कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप वापस आ गए। जिस पर उसकी मदर उसे गले लगाते हुए कहती है कि अब तुम्हारा बर्थडे आने वाला है और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस दिन के लिए ना आए। अपने मदर के इस बात को सुनकर हानी तो काफी खुश हो गया था और इसी के साथ वो उनसे पूछता है कि क्या अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। लेकिन अब इस बात के ऊपर उसकी मदर उसे कोई खास जवाब नहीं देती। तभी न्यू के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने कहा कि तुम हमें कोई गिफ्ट देना चाहते हो, और इसके बाद वो उसे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे वक्त को देखना चाहता हूँ। और फिर इतनी बात कहने के बाद वो उसे एक वॉरियर का छोटा सा गिफ्ट देते हैं। इसके बाद हानी और अपने फादर से कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं अपने बर्थडे से पहले ही इसे कंप्लीट कर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके इस बात को सुनकर उसके फादर काफी खुश हो गए थे। लेकिन इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि हाउस इन युगों से बात करने के लिए आया था और फिर वो उनसे कहता है, मैं चाहता हूं कि आप अपने ऑर्डर को वापस ले ले। तो अब इस बात को सुनकर उसे कहते हैं कि क्या सच में तुम हान न्यू को अपने स्कॉट वॉरियर के रूप में नहीं लेना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चीन इसके लिए ना कर देता है। तब याद एक युग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यह कि स्क्वेयर उसने की स्पेशली एक लेवल 5 बोला वॉरियर हूँ, वो चीज तुम्हारे लिए कितना अच्छा होगा। इसके बाद वो ओचिन से बताने लगते हैं कि ये स्कॉट वॉरियर अपने मास्टर के ऑर्डर को पूरी वफादारी के साथ में फॉलो करेगा और इसके अलावा बैटल फील्ड में वो तुम्हारे साथ एक लिविंग फील्ड बनकर खड़ा रहेगा, और चाहे वहाँ पर तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो हर एक कंडीशन में तुम्हारे साथ में ही रहेगा। जिसकी वजह से अगर इसके बारे में और ज्यादा बात किया जाए तो एक तरीके से लाइफ एंड है, तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर हवा लेकिन थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन अभी भी वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद ही को हाउ चैन से कहते हैं कि हनी मेरे फैमिली का इकलौता बारिश है और इसीलिए अगर वो तुम्हारा इसको हटवाओ रिय बन गया, तब उसके बाद अगर रहने वाले समय में तुम्हें कोई भी जरूरत पड़ती है, तब उस कंडीशन में पूरा हान फैमिली तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन इसके बाद भी हाउ चिन न्यू को अपना इसको हटवाओ रिय बनाने से मना कर देता है और फिर वो युग से कहता है कि यहाँ पर कोई भी किसी का स्कॉट वॉरियर बनने के लिए नहीं जन्मा है। जिसके बाद युगो उसे समझाते हैं कि मैं हानियों को तुम्हारा स्कॉट वॉरियर इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि असल में इसके पीछे मेरा ही स्वार्थ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरीके से मेरा ग्रैंडसन तुम्हारे प्रोटेक्शन में रहेगा। अब इसके बारे में जानकार हो चैन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। इसके बाद ही गुहाओं चीन से कहते हैं कि हाँ, निवास तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि असल में उससे भी बॉर्डर के ऊपर अटैक वाली न्यूज के बारे में पता चल गया है। और इसके बाद वो हाउ चीन से बताने लगते हैं कि आने वाले समय में डेविल एक बहुत ही बड़ी संख्या में अटैक करने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त उसमें टॉप 10 रैंक वाले डीमन गॉड भी शामिल होंगे। अब इसके बारे में सुनकर हाउ चीन काफी हैरान हो गया था और इसके बाद वो युवाओं से टॉप 10 पिलर के बारे में भी पूछने लगता है। तब युगों से बताते हैं कि आज से 13 साल पहले बीआरडी मन गॉड के केवल 6th पिलर के सोल्जर्स ने ड्रैगन पास के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके दौरान उसमें मेरे वॉरियर टेम्पल के लाखों सोल्जर्स मारे गए थे, क्योंकि उनका सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इसी के साथ वो हाउस उनसे बताते हैं, मुझे पता था कि मेरे ऑर्डर की वजह से हानियों के पेरेंट्स की जान खतरे में आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने लोगों की जान बचाने के लिए हानी के फादर को इसके बारे में बताया और मैंने उसके फादर को तुरंत ही वहां पर अपनी आर्मी के साथ में जाने के लिए कहा, क्योंकि वो किसी भी हालत में ड्रैगन पास के लोगों को कुछ भी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हाउस इनके फादर भी बिना किसी बात के बारे में चिंता के लिए इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि युगो को अपने बेटे के बारे में काफी चिंता थी
और इसीलिए वो कुछ समय के लिए उसे वहाँ पर रोकते हैं और फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, मुझे होता है कि मैं हमेशा तुम्हारी जान को खतरे में डाल देता हूँ, लेकिन क्या इसके लिए सच में तुम मुझसे नफरत करोगे? तब इस बात को सुनकर हनु के फादर ने खुशी से कहा था कि हम और के लिए ही बने हैं, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए वो उनको अपने फादर के किसी भी सीजन के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, और इसीलिए हानि उनके फादर भी बिना किसी बात के बारे में चिंता करे बोर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी के साथ उन्होंने वर्क को खत्म करने का भी डिसाइड कर लिया था। इसके बाद हानि पेरेंट्स अपनी आर्मी के साथ में डेविल का सामना करने के लिए चले गए, जहां पर पूरे 3 दिन और 3 रात तक उनके बीच में फाइट चली थी। और इसीलिए ड्रैगन पास के लोग उनके वापस आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन असल में हानियों के पेरेंट्स स्वर में मारे गए और वो कभी भी वहां से वापस नहीं लौट पाए। लेकिन अब इसके बारे में पता चलने पर हनी भी काफी उदास हो गया था, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इस बात के वजह से अपने ग्रैंडफादर से भी हेट करने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके ग्रैंडफादर को उसके पेरेंट्स को वहां पर नहीं भेजना चाहिए था, और इसलिए इस बात के वजह से वो उनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर उनसे कहने लगा था कि आपने उनको रोका क्यों नहीं। लेकिन असल में अब युग भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे और न ही उसे इसके बारे में कुछ समझा पाए। अब इन सभी बातों के बारे में बताकर युगों का वो चीन के सामने काफी उदास हो गए थे, क्योंकि इस वो में उन्होंने अपने बेटे और बहू दोनों को खो दिया था, और इसी वजह से हानियों ने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आज इन सभी बातों को याद करके वो काफी इमोशनल हो गए थे, और इसके बाद वो ओचिन से कहते हैं कि ना तो मैं एक अच्छा फादर बन पाया और ना ही मैं हनु का एक अच्छा ग्रैंडफादर बन पाया। फिर वो बताने लगते हैं कि अगर आज हानि के पेरेंट्स जिंदा होते तो फिर आज हानि भी जो चाहता है वो करता, और फिर उस तरह से वो एक शांति भरा जीवन जीता, और शायद आज वो एक रिया बनने का रास्ता भी चूज नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसको अपने पेरेंट्स के मौत के बारे में पता चला, उस बात के वजह से वो काफी गुस्सा हो गया था, और वो उसी समय से खुद को बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद केवल खुद को बहुत ही ताकतवर बनाना है, जिसकी वजह से वो अपने दिल में भरे नफरत को कंज्यूम करता रहा, और इसके वजह से आज वो बहुत ही खतरनाक बन चुका है, क्योंकि असल में वो एक पावरफुल वॉरियर बनकर डिमांड कोर्ट को मारना चाहता था, ताकि इस तरीके से वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले सके। लेकिन असल में हानियों को ऐसे कंडीशन में देख उसके ग्रैंडफादर को भी काफी दुख होता था, क्योंकि हानियों ने किसी भी कीमत पर डीमन कोर्ट को मारने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन युगों के इस बात के बारे में भी बहुत ही अच्छे से जानते थे कि केवल एक इंसानी बॉडी लेकर वो डीमन गॉड के सामने एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एक डिवाइन सील वॉरियर के अलावा केवल डीमन हंटर ग्रुप के पास में 6 हॉल की पावर होती है। लेकिन आखिरकार अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो इस गेम के अंदर हार गया, और इस तरह से वो डीमन काउंटिंग ग्रुप में एंटर करने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन युगों को ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि हानियों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, और अगर किसी तरह से न्यू बैटलफील्ड में जाने में कामयाब भी हो जाता, लेकिन इसके बाद भी वो वहाँ पर खुद को ही नुकसान पहुँचा देता, जिसकी वजह से अगर वो इस गेम के अंदर डिस्क्वालीफाई हो गया तो यह चीज बहुत ही अच्छी है। और फिर वो वचन से कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वो रिया के हर एक क्वालिटी को देख पाता हूँ, और इसीलिए वो हानि को इसका स्कॉट वॉरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब केवल इसी तरीके से वो इसके डिमांड हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, और इसके अलावा इस तरीके से वो डायरेक्टली डीमन गॉड का सामना कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करने का भी चांस मिल जाएगा, क्योंकि युगों को पूरा यकीन है कि केवल चीनी हानियों को प्रभावित कर सकता है, और इस तरह से वो हानियों को सही रास्ते पर लाने में मदद कर पाएगा। इसके बाद वो हवे चीन से कहते हैं कि आज हनु ऐसा बन गया है, उसमें केवल मेरी गलती है, इसलिए वो वे चीन के सामने झुकने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, और फिर वो चैन से मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन ये देखते ही वो चैन तुरंत उनको खड़ा हो जाने के लिए कहता है, और फिर उनसे कहता है कि आपको इजाज़त सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक कहानियों के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और इसके बाद वो उनसे कहता है कि अगर आपको मेरे ऊपर इतना ज्यादा यकीन है तो मैं भी आपके इसमें मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद ही आप पार्ट यहीं पर हिंद हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।